बात कर रहे थे कि कोर जावा क्या है और जावा के अंदर ऊप्स क्या होता है, और इसके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए थे। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन टेल मी, तो वहां से हम इसको ले सकते हैं। किसी के कोई डाउट्स हैं अगर, तो एनीवन? नो मैम, ऑल क्लियर। ओके ओके, गुड। तो ठीक है, और बाकी सबको मैं देख रही हूँ, मैंने नाम चेंज करने के लिए बोला था पिछली क्लास में, किसी ने नहीं किया। स्पेक्ट्रम इंटरनेशनल भी है और विंग ह्यूमन भी है, दोनों है यहाँ पर। मैम मैंने कर लिया, आईडी चेंज कर दी। ओके ठीक है अभिषेक, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। एंड जस्ट लेट मी स्विच ऑफ, बिकॉज आपके साथ साथ मैं एक पाइथन का बैच ले रही हूँ, तो मुझे उनका कंटेंट क्लोज करना है एंड आपका स्टार्ट करना है। ओके चलिए परफेक्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, देखो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि रेगुलरिटी मेंटेन रहनी है ताकि आप लोगों की अटेंडेंस इफेक्ट ना हो। आप लोगों को आज से मैं एलएमएस के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम देना स्टार्ट करूंगी। एलएमएस के लिए मैं एक काम और कर देती हूँ, क्योंकि आईडी पासवर्ड्स के लिए भी आप में से कुछ पूछ रहे थे एक दो स्टूडेंट्स, तो अभी आए नहीं थे आपके, दैट्स वाई मैंने शेयर नहीं किए। बट मैंने सपना मैम के साथ, जो आपकी सेंटर मैनेजर है, उनके साथ में कंसर्न शेयर कर दिया था। So maybe she will like process your IDs. Okay? तो चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो टॉपिक करने वाले हैं, आपको मैं एलएमएस के अलावा भी कुछ कंटेंट दूंगी, असाइनमेंट्स दूंगी, जिसपे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए हमने सिर्फ जावा का मेनली इंट्रोडक्शन देखा था कि जावा क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सो दीज वर देयर। तो अभी हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, ठीक है। वैसे भी आपका जो कोर्स है वो एडवांस जावा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोर जावा रिवाइज करते हैं, मेनली हम इसको पूरा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो, कोर जावा किसी का स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको साइड बाय साइड असाइनमेंट्स देती रहूंगी, जिससे कि आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर आज जो काम कर रहे हैं वो ये है कि सबसे पहली चीज तो मैंने आप लोगों को नोटपैड के बारे में बताया था कि नोटपैड पे ही हम लोग कोड करेंगे। एंड लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा कोड लिख कर देखा था, वो फर्स्ट क्लास का, कि कैसे क्रिएट होता है। आई होप आप सबने क्लास अटेंड किया था पिछले बार वाला, राइट? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके गुड, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम जावा के बारे में बात करते हैं तो जावा के अंदर ना ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ऊप्स के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं इन सबको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। तो देखो, जब आप लोग जावा की बात करते हो तो जावा के मल्टीपल एप्लीकेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ जावा की बात करते हैं कि जावा कौन कौन से लेवल्स पे जाता है, कहाँ कहाँ काम करता है, क्योंकि कई लोगों को डाउट्स होते हैं जावा खत्म तो नहीं हो रहा मार्केट से, क्योंकि मैं रोज सुनने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ कि यार जावा इतना ज्यादा इंक्रीड हो चुका है ना सबके पास में, कि बिना कोई मेजर चेंज आए ये नहीं जाएगा मार्केट से। Okay, and the second thing is कि Java is evolutionary. Every 6 months Java का एक न्यू क्या आ जाता है, वर्जन आ जाता है मार्केट में, तो इसलिए Java क्या कर रहा है, अपने आप को एडवांस भी कर रहा है। तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, तो लेट्स सी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलिए आपका वाला सेशन स्टार्ट कर दिया, फाइन। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जावा के एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, जावा बेसिकली अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग
9 बिलियन डिवाइसेस जो है वो जावा रन कर रही है इस वक्त पे पूरे वर्ल्ड में। तो जहाँ पे जावा इतना मेजर वे में एम्बेड हो रखा है मार्केट के अंदर, तो आई डोंट थिंक जावा का यूज जो फ्यूचर है वो बुरा है, अच्छा फ्यूचर है, दैट्स वाई इतना ज्यादा स्कोर है इसका। एंड एक और चीज आ जाती है कि जावा सिर्फ आप नॉर्मली देखते हैं तो कुछ लोगों के पास ये भी मिथ है कि ये सिर्फ वेबसाइट्स के बैकग्राउंड में काम करता है। ऐसा नहीं है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। क्योंकि जावा की हम बात करें तो जावा आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है, जैसे एक्रोबैट रीडर है, मीडिया प्लेयर्स आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ये सब भी जावा में क्रिएट होते हैं। सेम वे में अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा को हम वेब एप्लीकेशंस बनाने में काम करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स बनती हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जावा जो है बेसिकली ये कह लो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और बैंकर्स की फर्स्ट चॉइस है। मतलब अगर आप कभी भी मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल को जॉब करोगे तो बैंकिंग जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं सबके सब जावा को प्रेफर करती हैं। जितनी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं उसके अंदर भी सब कुछ जावा ही यूज करते हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो काफी इसका मेजर रोल होता है हर जगह पे। इसके अलावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है वहां पे भी यूज होता है। मोबाइल एप्लीकेशंस आप एंड्रॉइड का यूज करते हो, पूरा का पूरा एंड्रॉइड जावा के ऊपर बेस्ड है। सेम वे में एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब हो गया आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी सेंसर बेस्ड डिवाइसेस होती है, सब जगह पे जावा यूज होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट स्मार्ट कार्ड्स जो आप यूज करते हैं उनमें जावा यूज हो रहा है, रोबोटिक्स में हो रहा है, गेम्स में हो रहा है, जितनी भी गेम्स आपकी आती हैं मैक्सिमम गेम्स जावा में क्रिएटेड होती है। तो यू कैन से जावा का जो मार्केट है, जो एप्लीकेशन है, वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, इसीलिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस की, तो सी यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके। पहला एप्लीकेशन है कि जावा इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कौन सी हो गई, जो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हो, इस टाइप की एप्लीकेशन जिनका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता, जो टोटली आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड होकर वर्क करती है। ऐसी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सबकी सब एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जैसे कि अगर आप में से कुछ लोगों ने एक्लिप्स का यूज किया, इंटेलिजे आइडिया का यूज किया, ये दोनों के दोनों एप्लीकेशंस कंप्लीटली जावा में बिल्ड है। ओके, तो आप जावा में स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। सेकंड आती है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस मतलब जो आप वेबसाइट्स देखते हैं तो इंटरनेट पे आप सर्वलेट जेएस, पी स्कर्ट्स, हाइबरनेट जेएसएफ, इन सब की यूज करके क्या बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। थर्ड आ जाता है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि ऐसी एप्लीकेशंस जो डेस्कटॉप और इंटरनेट एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कि लेट्स सपोज आप एक बैंक में जाते हो, बैंक में जो भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन आपको यूज करते हुए देखेंगे जो कि उनके बैंक की डिटेल्स को शो करती है। अब वो एप्लीकेशन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है क्योंकि वो उनको सिस्टम पे सेट करनी पड़ती है डाउनलोड करके। आफ्टर दैट वो एप्लीकेशन एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन भी है जो कि मल्टीपल दूसरे सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई भी एम्प्लॉय एक डेस्कटॉप के ऊपर जाकर कुछ भी चेंजेस करता है, कोई डिटेल ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो वो चेंजेस बाकी सिस्टम पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर कोई भी ओपन करेगा तो वो उन चेंजेस को शो कर सकता है, देख सकता है। तो बेसिकली ऐसी एप्लीकेशंस जो कि डेस्कटॉप पे भी हैं और नेटवर्क की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड भी है सेंट्रल सर्वर के साथ में, ऐसी एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ऐसी एप्लीकेशंस आपको बैंक्स में दिख जाएंगी, बीपीओज में दिखेंगी, कॉल सेंटर्स में दिखेंगी। इस टाइप की एप्लीकेशंस को हम बोलेंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जो कंपनी बेस्ड बनती है। ओके, ऐसे ही आ जाती है फोर्थ एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस आर दोस्त बेसिकली आपके मोबाइल के ऊपर जितनी गेम्स हैं, एंड्रॉइड है, ये सब का सब मोबाइल एप्लीकेशंस है। तो जावा इस कैटेगरी में भी आ जाता है। तो दीज आर मेजरली 4 मेन एप्लीकेशंस ऑफ जावा। अब अगर हम यहाँ पे जावा में फर्दर जाते हैं तो जावा के आपको मैंने बेसिक्स तो बता ही दिए थे लास्ट क्लास में कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे वर्क करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सी चीज जो समझनी है कि जो भी जावा का कोड होगा कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा और एक क्लास फाइल जनरेट होगा। चलो एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। एंड एज आई टोल्ड इन नेक्स्ट क्लास में, जैसे आपको मैंने बताया ही था दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट फॉर 3-4 days, ताकि आपको इसकी थोड़ी सी हैबिट पड़े। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करना है और उस क्लास को रन करना है विदाउट यूजिंग एनी IDE,
देन हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसको कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। तो अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइमर हो जिसने ये काम पहले नहीं किया हो और कोई डाउट हो तो लेट मी नो। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी है, क्लास का एक नाम दे देते हैं, डेमो कर देते हैं इसको, ब्रैकेट्स लेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम मेन मेथड का सिंटेक्स लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेंगे और यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, देखो कोई भी लैंग्वेज है उसमें कमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो जावा में अगर मुझे क्या करना है, कमेंट्स को ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। तो अगर मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, अ मैसेज, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, system.out.println, और यहाँ पे हम कोई भी एक मैसेज ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वे में आप क्या करोगे, system.out.println लिख के कमांड देते हो, आई थिंक सभी फेमिलियर होंगे इसके साथ में। तो ये एक सिंपल डेमो क्लास का सिंटेक्स है जो अभी हम क्रिएट करके रन करके देखेंगे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट टास्क की, जब आप ये क्लास क्रिएट कर लोगे इसको सेव करोगे नोटपैड में, और यहाँ पे जहां पर भी आपको इसको सेव करना है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो ना, आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों की बैच का नाम लिख देती हूँ, AJP, या बैच का कोड था हमारा 834, ओके। तो आप लोगों का जो बैच कोड है मैंने उसी के साथ में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हम जितनी भी फाइल्स बनाएंगे इस ग्रुप की वो यहाँ बनाएंगे, ओके। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर हैं और हमें मान लो इस क्लास को सेव करना है, अब वैसे तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट आई प्रेफर कि जो क्लास का नाम था मैं उसी नाम से क्लास को सेव करूँ, फाइल को सेव करूँ। तो क्लास का नाम क्या था, डेमो, तो डेमो लिख देंगे और इसके साथ एक्सटेंशन लगाएंगे जावा, तो फाइल का नाम हो गया demo.java। तो एक्सटेंशन लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अगर मैं .java लगाऊंगी तो ये टेक्स्ट फाइल नहीं बनेगी, एक जावा फाइल बनेगी। तो अगर आप इसको अब सेव कर देते हो तो इस वे में आपकी फर्स्ट फाइल क्रिएट होकर सेव हो जाएगी। अब आपने जिस भी लोकेशन पे इस फाइल को सेव किया, पहले तो उस लोकेशन पे चलते हैं, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट टास्क क्या करना है। देखो पहला काम हो गया, प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब प्रोग्राम क्रिएट हो गया तो हमें नेक्स्ट टास्क ये करना है कि हमें इस प्रोग्राम को रन करके देखना है। रन करने के लिए इसकी लोकेशन पे चलते हैं पहले तो जिस फोल्डर में मैंने इसको सेव किया था वहां जाते हैं। देखो यहाँ पे इसका टाइप क्या दिखा रहा है, जावा फाइल, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इसका .java दिया था। अब यहाँ पर जब आ गए तो ये ऊपर जो पाथ वाला प्लेस आ रहा है आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिखोगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए लिखेंगे हम, ताकि कमांड प्रॉम्प्ट जब ओपन हो तो उसमें यही सेम पाथ आ जाए, आपको वहां पे जाके पाथ चेंज ना करना पड़े। तो अब देखो यहाँ पे हम आ गए कमांड प्रॉम्प्ट पे और इसने वही पाथ ले लिया, F ड्राइव और AJP 834, मतलब हमारे फोल्डर वाला पाथ ले लिया। तो सबसे पहले आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। अब अगर आपको क्या करना है, अपनी फाइल को रन करना है, तो रन करने से पहले एक जो मेजर टास्क है वो क्या होता है, कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन कैसे होगी, कंपाइल करने के लिए आप जावा की कौन सी कमांड यूज करोगे, जावा सी के बाद स्पेस दोगे और फिर फाइल का नाम दोगे विद एक्सटेंशन। तो ये कमांड अगर हम देंगे यहाँ पर तो हमारी फाइल रन हो जाएगी। तो हम लिखते हैं जावा सी demo.java। तो ये क्या करेगा, हमारी फाइल को कंपाइल कर देगा। अगर प्रॉम्प्ट ब्लैंक आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल जो है वो कंपाइल हो चुकी है, उसमें कोई एरर नहीं है और क्लास फाइल जनरेट हो गई है। अगर आपको चेक करना हो तब आप इस फोल्डर में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले हमारी demo.java आ रही थी, अब यहाँ देखो डेमो की क्लास फाइल भी आ रही है। अब अगर मैं इस डेमो की क्लास फाइल को ओपन करती हूँ तो ये जो कोड दिख रहा है आपको, ये हमारे प्रोग्राम का कन्वर्टेड कोड है, दिस इज कॉल्ड अ बाइट कोड, लेकिन ये अभी प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं और वापस आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब देखो हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है। नेक्स्ट टास्क इज टू रन दिस फाइल। रन करने के लिए क्या कमांड आएगी, पहले जावा लिखेंगे
फिर स्पेस देके फाइल का नाम लिखना है। बेसिकली ये क्लास का नाम होता है जो आपको लिखना है, और ये क्लास कौन सी वाली होती है जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन बना होता है, उसी क्लास का नाम देना है। अगर आपने कोई ऐसी क्लास का नाम दिया जिसमें मेन फंक्शन नहीं है तो एरर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा जावा और उसके बाद स्पेस देके हम क्या लिख देते हैं, क्लास का नाम क्या था, डेमो। तो फाइल का नाम भी डेमो था, क्लास का नाम भी डेमो था, तो हमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इजी हो जाएगा काम हमारा। तो इस वे में ये प्रिंट मैसेज करते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इस वे में हमारा जो पहला प्रोग्राम था यहाँ पे वो हमने क्रिएट करके रन करके प्रिंट किया है। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीवन? No, ma'am. Okay. So all of you do one thing on your computers. Write this code and try to run it on command prompt. आप में से कोई VS Code, Eclipse, IntelliJ IDEA यूज नहीं करेगा, आप सबको यहीं से करना है। ओके Yes, ma'am. ओके, डू Okay, इट ma'am. नाउ। जिस जिसका हो जाता है उसके बाद आप हैंड रेस करके बताएंगे। ओके, शैलेंद्र हो गया आपका? Hurry up everyone, finish it fast. Okay, what about other students? Only 16 students have raised their hands. अगर किसी को इशू आ रहा हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने में, रन करने में, एनीवेयर, या कोई एरर्स आ रहे हैं प्रोग्राम में रन करते वक्त, तो प्लीज लेट मी नो।
Ma'am, I'm having an error. यस बताइए, कोई एरर आ रहा है? फाइल नॉट फाउंड demo.java, लेकिन मैंने बना रखी है फोल्डर पे मैम। ओके अनुराग, एक काम करो, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो यस मैम। प्लीज? विजिबल है क्या मैम? यस। ओके अभी ये देखो, फाइल नॉट फाउंड एरर बता रहा है ए ड्राइव में। फाइल कौन से पाथ में सेव्ड है आपकी? ओके अच्छा, मुझे एक बार अपना फोल्डर दिखाओ सिर्फ, जहां फाइल सेव है। इसको इनलार्ज करो। इसको मैक्सिमाइज कर दो स्क्रीन, विंडो को नॉट दिस वन। यस, इसकी डिटेल्स दिखाओ मुझे एक बार, जैसे पहले डिटेल व्यू आ रहा था। देखो, फाइल नॉट फाउंड एरर तभी आता है जब इसके पास कोई फाइल नहीं मिलती। अगर ये demo.java को सर्च कर रहा है और यहाँ पे इसको फाइल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये टेक्स्ट फाइल की तरह सेव हो सकती है। तो एक काम करो, इसको प्रेस करो। वो तो देखो एरर बाद में आना चाहिए, पहला जो फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है ना, इसको हैंडल करते हैं। अगर कभी इस टाइप का एरर आ रहा है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि इसने फाइल को टेक्स्ट की तरह सेव कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को रीसेव करना पड़ेगा। सेव एज कर दो। ओके मैम। ठीक है, सेव एज करो और यहाँ पे फाइल का नाम दो और साथ में लिख दो .java, demo.java। मैम लिखा हुआ है, लेकिन नीचे टाइप में टेक्स्ट दिख रहा है मुझे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेव एक कर काम, दूँ? इसका अगर टाइप चेक करना है ना, तो एक ही तरीका है। जहाँ फोल्डर में दिखा रहे थे अभी, जैसे पहले डिटेल व्यू आ रहा था, लाइक मैं अपने यस सिस्टम पे दिखा रही थी, आगे जावा फाइल लिखा हुआ था, यस वैसे मैम। वाला व्यू आता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसको ओपन करके देख सकते हो। ओके मैम, मैं क्लोज करो अगेन या फिर क्लोज करो, या तो इसको किसी और नाम से सेव भी करके देख सकते हो। ओके हो गया मैम। ठीक है, अभी इसको क्या करो, अभी देखो, अभी इसने क्या किया, अब जावा का एक्सटेंशन दिखा रहा है ना यहाँ पर, यस बिकॉज मैम। पहले वो टेक्स्ट फाइल थी। अभी इसको कंपाइल करो। अब फाइल के एरर आएंगे, तो सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। ओके मैम। इसको ठीक कर लो। आईडी पे खोल रहा हूँ। इसका मैं एक तरीका बताती हूँ, आईडी पे नहीं खुलेगा। प्रॉपर्टीज में जाओ उसकी, प्रॉपर्टीज में, फाइल ऊपर प्रॉपर्टीज में। हाँ ऊपर देखो, ऊपर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी एज पाथ के नीचे। यस और मैम। नीचे आओ, हाँ यहाँ पे चेंज करो ऊपर, जहाँ विजुअल स्टूडियो लिखा हुआ है, चेंज करके नोटपैड यूज करो। नोटपैड। नाउ अब इस फाइल को ओपन करो, सिस्टम का एस कैपिटल करो। ओके, नाउ गो एंड रन दिस फाइल अगेन। कंपाइल्ड। ओके। कंपाइल करो। जावा डेमो मैम ने। यस, डेमो का डी स्मॉल था कैपिटल था? कैपिटल है मैम। ओके, हो गया मैम। हो रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके गुड। और भी किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। स्क्रीन शेयर बंद कर दूं मैम? यस यस। ओके। और भी किसी स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम है, एरर है तो लेट मी नो। No, एंड ma'am. 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है, तो बाकी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया या नहीं किया? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस। And I'm seeing some students are coming late into the class. Why it is happening?
Okay, everyone, you can lower your hands. Sonlal Kaul. Sonlal, can you hear me? Yes, can you hear me, Sonlal? Oh, my mistake. I think Sonelal, something here this time. Please speak up. See everyone, अगर आप लोग respond नहीं करेंगे, then we will think कि आप लोग class में नहीं है. Okay, okay. So why were you late in class today? Yes, if you can't speak, please put a message in the chat box. Guys, next time से मैं 15 minutes के बाद का लेट अलाउ नहीं करूंगी. यूजुअली मैं 10-15 मिनट्स देती हूँ स्टार्टिंग के सबको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट आता है उसको मैं अलाउ नहीं करूंगी. ठीक है? ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू. तो अभी आप लोगों को ओके अनिकेत, ठीक है. तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. जैसे अभी हमने देखा कि प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, और इसके अंदर हमने अभी एप्लीकेशंस ऑफ जावा भी देखे थे कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, तो अभी हम इसी में ही फर्दर देखेंगे कि कैसे वर्क करना है. यस सोनल, you have raised your hand. Do you have any query? मैम. Yes. हेलो. हाँ जी बोलिए. मैम फॉर्म अप्लाई करना था मैम, तो मेरा हो नहीं रहा, लैपटॉप नहीं मेरे पास. आपके पास क्या नहीं है? लैपटॉप नहीं है मैम, फॉर्म अप्लाई करना था. अच्छा अच्छा अच्छा, तो फोन से कर लेते ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है. यस मैम. कहाँ पे रहते हैं आप? मैहर में रह रहा हूँ. ठीक है, तो आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आपके घर के आसपास कोई ये इंटरनेट कैफे है जहाँ कंप्यूटर्स वगैरह हो? यस मैम. तो एक काम किया करो ना, 1-2 घंटे की क्लास होती है, तब तक आप वहां चले जाया करो और वहां से क्लास ले लो. ठीक है, मना नहीं करेंगे. ओके मैम. ओके, जब तक लैपटॉप नहीं आ रहा तब तक ऐसे भी कर सकते हो. ओके मैम. सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो, क्योंकि देखो जावा एक ऐसा कोर्स है, अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो कुछ क्लियर नहीं होगा. सिर्फ थ्योरी पढ़कर आप जावा नहीं सीख सकते. तो कोशिश ये करना है कि अगर लैपटॉप जिसके पास भी नहीं होगा, बिकॉज ये वाला ट्रिक हम भी बहुत कर चुके हैं पहले, जब किसी के पास लैपटॉप्स नहीं होते थे तो हम इंटरनेट कैफेज जो आपके घरों के आसपास तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो उनसे आप बात कर लो कि भाई जो आपका मंथली 10-20 रुपए का चार्ज है वो आप ले लो और हमें क्या करने दो, क्लास लेने दो. तो कोई मना नहीं करता उसके लिए. ओके, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो. चलिए फिलहाल क्लास कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था कि जावा के बारे में, कि जावा कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे रन करना है, कंपाइल करके रन करने के लिए कमांड क्या यूज होती है. अब इसी में अंदर आ जाते हैं. अब जावा के अंदर अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो व्हाट आर वेरिएबल्स एवरीवन? सबको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं? Yes, ma'am. व्हाट आर वेरिएबल्स? Ma'am, variables basically are containers. यस. Uh, Ma'am, variables are basically containers which can contain any type of values, whether it is integer, float, double, any kind. यस, तो वेरिएबल्स आर, एक बार दोबारा बोलो. Variables are containers. कॉन्टिन्यूअस. Containers that can contain the Containers. value. Okay. Yes, ma'am. Containers which Contain, which store any type of values. stores any type Any of type. value. Okay. And what else? Anyone? कोई और बताएगा वेरिएबल्स के बारे में? Yes. Okay.
And anyone else? What are variables? बस सबको ये वाला डेफिनेशन आता है सेम, या एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू इट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने। ओके, सो देखो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच स्टोर्स एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो इट इज अ, मतलब थोड़ा सा अगर इसको एक्सपैंड करना चाहते हो तो इट इज अ शॉर्ट मेमोरी लोकेशन where values are stored temporarily। क्योंकि हम ये परमानेंट स्टोरेज नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू टेम्परेरीली स्टोर होती है। क्योंकि जब आप लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हो, रन करते हो, तो रन करते वक्त ही वेरिएबल क्रिएट होता है और उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम एंड हो जाता है वेरिएबल भी मेमोरी से डिलीट हो जाता है। तो यूजुअली ये वेरिएबल्स को क्या करता है, टेम्परेरीली स्टोर करता है। यस, वेरिएबल्स कैन वेरी ऑल्सो। तो वेरिएबल्स का नाम ही इससे पड़ा है बेसिकली, यू कैन से, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर वेरी, वेरी मतलब यहाँ पर अगर हम वेरिएबल को वेरी के लिए बोलते हैं, बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि भाई वेरिएबल्स आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल मीन्स मैम दैट कैन चेंज। yes, that their values can be changed। मतलब जैसे कि अगर मैंने अभी वेरिएबल a लिया, a में मैंने अभी कितना स्टोर किया, 10 स्टोर किया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा इसमें 10 ही रहेगा। लेटर ऑन अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू के अंदर 89 स्टोर करना है तो मैं कर सकती हूँ, राइट। तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर आप कहते हो कि वेरिएबल्स हैं यहाँ पर और वेरिएबल्स को हम कंटेनर्स बोलते हैं, तो यूजुअली जावा हैज 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट आ जाते हैं जो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं, सेकंड आपके आ जाते हैं जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और थर्ड आ जाते हैं जिसको हम स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तीनों के बीच का डिफरेंस याद है सबको? लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? यस मैम। ओके, गुड। सो व्हाट इज द लोक, पहले तो चलो हम लोकल और ग्लोबल पे डिस्कस करते हैं। व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स? मैम लोकल में, यस यस स्पीक प्लीज स्पीक। मैम लोकल वेरिएबल्स आर ब्रेसेस स्कोप्ड। Ma'am, local variables are declared within a method or constructor or any block of code. Block of code, yeah, on inside the curly brackets, right? So if a variable is declared inside any curly brackets, it's called a local variable, because then the scope of that variable will be only those brackets, because when the brackets ends, the variable scope ends there, right? So that is called the local variable। तो लोकल वेरिएबल को हम बोल सकते हैं कि जो मेथड कंस्ट्रक्टर्स में आ रहा है, दैट इज द लोकल वेरिएबल। देन व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल? Ma'am, it is Outside the inside, method. but outside the method or outside the method of the body, Yes, but inside the class. yes, which is the variable which is declared inside a class can be a global variable, and the variable which is inside a method can be called a local variable। तो अगर मान लो हम अपना जो प्रोग्राम अभी क्रिएट कर रहे थे demo.java, मैं इसी में ही कुछ चेंजेस करती हूँ। लाइक मुझे यहाँ पर क्या करना है, चलो एक क्लास और बना देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना देते हैं क्लास var demo कर देते हैं इसको, ओके। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लेते। चलो, सबको मेथड क्रिएट करना तो आता ही है ना? यस मैम। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसमें ही हम अपने वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। अब मान लो हमने यहाँ पर एक इंट वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 10 स्टेट किया हुआ, तो ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर्ड है
और यहाँ पे मैं एक x वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैंने 100 स्टोर कर दिया। अब दोनों में से ग्लोबल वेरिएबल कौन सा हो गया?